अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम हो गया आपका दी प्रॉफिट जोन में। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक कौन सा है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। आज हम समझेंगे कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की और चेंज ऑफ करेक्टर की, वो किस तरह की जाती है, और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है और वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको इंट्रो में समझाऊं तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल। ठीक हो गया जी। बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल में हम सबसे पहले देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम मार्क करते हैं अपना ट्रेंड। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड जा रहा है जी बुलिश। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है तो ये हमारे पास क्या चीज़ हुई। ये हमारे पास पहले सबसे पहले हमने देखना है, ये हमारे पास हुआ लो। लो के बाद हमारे पास क्या बनता है, हाई। ये हमारा होता है हाई। अब इस हाई को जब भी यहाँ से मार्केट तोड़ेगी, ये जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड था जो यहाँ से शुरू हुआ है। वैसे तो ये मार्केट यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से तो नहीं जाती, लेकिन हमने फ़र्ज़ यहाँ पे ये किया है कि मार्केट हमारी यहाँ से मार्केट में हमारे पास यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है और हमारे पास एक हाई लगा है और मार्केट ने वो वाला हाई को तोड़ा है। मार्केट जैसे ही हमारा ये वाला हाई तोड़ेगी, हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया बॉस। बॉस मीन हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी, हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये थी बुलिश की एग्जांपल। अब जाते हैं बियरिश की एग्जांपल की तरफ। जैसा कि बुलिश की एग्जांपल में हमने देखा कि मार्केट का ट्रेंड था अपवर्ड। अब बियरिश की एग्जांपल में उससे ऑपोजिट होगा। वो कैसे, मार्केट का ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे होगा बियरिश, सेल ट्रेंड होगा मार्केट का यहाँ पे हमारे पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, मार्केट का यहाँ पे हमारे पास सेल ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, हमारे पास यहाँ पे क्या लगा, एक लो लगा। जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक हाई लगा था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या लगा, हमारे पास एक लगा लो। लो को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं बॉस। ठीक हो गया, बॉस। अब ये आपको समझ आ गई कि हम जब बुलिश ट्रेंड में देखेंगे बॉस को तो किस तरह देखेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह करेंगे, और जब हम बियरिश ट्रेंड में देखेंगे तो किस तरह देखेंगे, और स्ट्रक्चर मैपिंग हम किस तरह करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर, चौच हमारे पास क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास बॉस होता है, बॉस होने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इसका लो पॉइंट होता है, जैसे कि ये इसके पास ये वाला लो पॉइंट था, ये वाला लो पॉइंट बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस लो पॉइंट का जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये वाला लो पॉइंट ब्रेक होगा, ये वाला लो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ब्रेक होगा, मार्केट इसे ब्रेक करेगी, तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब हमारे पास है कि हमारा जो ट्रेंड था पहले, वो ट्रेंड कौन सा था, पहले हमारे पास ट्रेंड था बुलिश। अब जो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये हमारा लो टूटा है, मार्केट ने ये लो तोड़ा है, तो हमारा ट्रेंड हो गया है शिफ्ट, और ट्रेंड हमारा हो गया है जी बियरिश। अब हम इस ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसे क्या मानेंगे, इस ट्रेंड को मानेंगे बियरिश ट्रेंड। ठीक हो गया जी, इतने तक आपको समझ आ गई। वैसे ही बियरिश ट्रेंड में यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आखिरी हाई कौन सा था, आखिरी हाई हमारे पास है जी ये वाला हाई। ठीक है, ठीक है जी, आखिरी हाई हमारे पास है ये वाला हाई। ये वाला हाई है तो लाजमी बात है यहाँ पे मार्केट आएगी, मार्केट इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे होगा चॉच, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हमारे पास होगा, तो हमारे पास पहले ट्रेंड था बियरिश, अब हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट होके हो गया है बुलिश। अब ये तो बेसिक था कि बॉस हमारे पास किस तरह होता है और चौच हमारे पास किस तरह होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा
और एग्जांपल्स के थ्रू कि वैलिड बॉस हमारे पास कैसे होता है और वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास चौच कैसे होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं बुलिश साइड बॉस और चौच की और बियरिश साइड बॉस और चौच की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश साइड बॉस और चौच की एग्जांपल। हमारे पास क्या हुआ, मार्केट हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में थी, बुलिश ट्रेंड में थी तो हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है अपना हाई। ठीक है जी, सबसे पहले हमने अपना देखना होता है हाई। हाई अगर हमने देखना है तो हमारे पास हाई वाली जो कैंडल है वो है जी ये वाली कैंडल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये वाली हमारी जो कैंडल है ये हमारी लास्ट हाई की कैंडल है। और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम बुलिश साइड एग्जांपल देख रहे हैं तो हम अपना जो बॉस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड ही देखेंगे, और जब हम बियरिश साइड एग्जांपल देख रहे होंगे तो हमारा जो बॉस है हम बियरिश साइड ही देखेंगे। चौच की कहानी कुछ अलग है। चौच की कहानी किस तरह अलग है कि जब हम चौच को देखेंगे बुलिश साइड में तो हम यहाँ पे जो हमारी लो वाली कैंडल होगी हम उस पे देखेंगे, और इस तरह ओपोजिट बियरिश साइड में क्या है कि चौच को हम क्या कैसे देखेंगे, जो हमारी हाई वाली कैंडल होगी उसका ब्रेक होगा तो हम उसको चौच ही मानेंगे। तो दोबारा हम अपनी बुलिश साइड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। हम कहाँ पे थे कि हमारे पास लास्ट जो था, लास्ट हाई वो ये ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल को हमने क्या करना है, ग्रीन कैंडल की विक को हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अगर विक नहीं है तो उसकी बॉडी जो है, बॉडी को यहाँ पे हमने मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमने देखना है क्या ये हमारे पास आगे मार्केट यहाँ पे बॉस कर रही है कि नहीं कर रही। तो बिल्कुल यहाँ पे बॉस कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ इसके कुछ रूल। वो किस तरह कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वाली कैंडल जो ये यहाँ पे मैंने ग्रैब की हुई है, ये वाली कैंडल आप देखें, आप समझें कि ये वाली अगली कैंडल्स अभी बनी ही नहीं हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर खाली विक क्लोजिंग दे दे, खाली विक क्लोजिंग दे दे, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है अगर ये कैंडल की विक इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए तो क्या वो वैलिड बॉस माना जाएगा? नहीं, वो कभी भी वैलिड बॉस नहीं माना जाएगा। जब तक बॉडी क्लोज इस कैंडल के ऊपर नहीं हो जाती, जब तक हाई वाली कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, वो वैलिड बॉस नहीं माना जाएगा। हम जब ये विक यहाँ पे क्लोज होगी हम इसे वैलिड बॉस नहीं मानेंगे। हम क्या वेट करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पे अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है हम इसे मार्क करेंगे और हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास हो गया है जी बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और वो भी वैलिड बॉस हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग इस वाली कैंडल के ऊपर ही हुई है। अब हमारे पास जैसे ही बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा लास्ट लो होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट लो ये था तो ये वाला लो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हमारे पास लो क्रिएट हो गया। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पे चौच मार्केट यहाँ पे बॉस करने के बाद एक पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ये जो लो वाली कैंडल थी इस लो वाली कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर देती है। अब ब्रेक कर दिया और वो भी बॉडी क्लोजिंग के साथ। दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ कि बॉस में भी हमेशा बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। जो आखिरी कैंडल होती है, हाई की कैंडल जो होती है, बॉस में बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, और उसी तरह चौच में भी बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि लाजिम होती है। अगर यहाँ पे मार्केट क्या करती, मार्केट यहाँ पे खाली स्वीप कर देती तो क्या हम इसे वैलिड चौच मानते? नहीं, हम अब कभी भी इसे वैलिड चौच नहीं मानते। ये हमारे पास वैलिड चौच काउंट नहीं होता। अगर यहाँ पे जैसे इसने बॉडी क्लोज की, ये हमारे पास क्या हुआ, वैलिड चौच हमारे पास ये माना गया। हम इसे क्या मार्क करेंगे, हम इसे नाम देंगे चौच का। अब चौच अगर हमारे पास हो गया, चौच होने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे हमारे पास बुलिश ट्रेंड था, चौच होने के बाद हमारे पास कौन सा ट्रेंड हो गया, बियरिश ट्रेंड। अब हमने जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो बियरिश साइड की ही करनी है। बॉस हमने जो देखना है वो बियरिश साइड में ही देखना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बुलिश साइड की आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बियरिश साइड की एग्जांपल की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बुलिश साइड में हमने हाई देखना होता है, बियरिश साइड में हमने क्या देखना होता है, बियरिश साइड में हमने देखना होता है लो। जैसे कि यहाँ पे बियरिश साइड में एक लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, लो क्रिएट हुआ।
लो क्रिएट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हल्का सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, और वो भी बॉडी क्लोजिंग के साथ। अगर यहाँ पे मार्केट बॉडी क्लोजिंग के साथ नहीं करती, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो अनवैलिड होता, वो वैलिड ना माना जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग के साथ इस वाली कैंडल, जो लो वाली कैंडल थी, उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी। तो हमारे पास क्या हो गया, वैलिड बॉस। हम इसे क्या मानेंगे, ये हमारे पास हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास जो आखिरी हाई था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हो गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया जो आखिरी हाई था। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट दोबारा से एक पुल बैक लेती है, और जो हाई वाली कैंडल थी, इस हाई वाली कैंडल का यहाँ पे, इस हाई वाली कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे मार्केट ने इस हाई वाली कैंडल को ब्रेक कर दिया, और जो बॉडी क्लोजिंग थी इस कैंडल के ऊपर कर दी। तो ये हमारे पास क्या माना गया, वैलिड चॉच। वैलिड चॉच ये हमारे पास माना गया। अब ये हमारे पास वैलिड चॉच हो गया, तो पहले ट्रेंड था हमारे पास बियरिश साइड, अब हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट होके हो गया है बुलिश साइड। अब हम जो स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे अपनी मार्केट में, वो हम बुलिश साइड की ही करेंगे। बॉस हम देखेंगे वो बुलिश साइड की और ही हम देखेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन एग्जांपल से कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई तो हम चलते हैं लाइव मार्केट में, मैं वहाँ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ बॉस और चॉच के बारे में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने गोल्ड के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है जी, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जितना जूम आउट हो सके आपने चार्ट को जूम आउट कर देना है, और ढूंढना है कि आखिरी लो हमारे पास कहाँ पे लगा है। तो हम एग्जांपल शुरू करते हैं यहाँ से। हम फर्ज करते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट लो यहाँ पे लगा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा लास्ट लो लगा है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको चार्ट यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। लास्ट लो हमारे पास कौन सा है, लास्ट लो है जी हमारे पास ये वाला है जी हमारे पास लास्ट लो। अभी हमने क्या करना है, ये लो जस्ट हमने मार्क किया है, ये लो को अभी हमने देखना नहीं है। लो को देखने से पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है अपना हाई। ठीक है जी, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास हाई का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही हम अपना चॉइस को देखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखेंगे। तो ये वाला था हमारे पास हाई, ये वाला बन गया हमारे पास हाई बना। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या ये वाला हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, नहीं, कभी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऊपर बॉडी क्लोज करेगी यहाँ पे, तो वो हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे माना जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे BOS, वैलिड हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी माना जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने यहाँ पे कोई भी चॉच नहीं किया, बल्कि मार्केट फर्दर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अप ट्रेंड में चली गई। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल अपनी लाइव मार्केट में देख लेते हैं। वो कैसे, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास एक लो ये पड़ा है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस लो को फिलहाल के लिए नहीं देखना, हमने देखना है हाई को, क्योंकि हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो होता है जी हाई पे। हाई हमारे पास ये बन रहा है, हाई हमारे पास ये बना। तो हाई के बाद हमने क्या देखा, मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या करती है, इस हाई की कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे देती है। बॉडी क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दे दी, तो हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा जो लो है वो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इस लो को अब जब मार्केट आके यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग के साथ तोड़ेगी, तभी हम उसे क्या मानेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तभी हमारे पास क्या होगा, ट्रेंड शिफ्ट, जो कि मार्केट ने यहाँ पे नहीं किया, बल्कि मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके दोबारा ऊपर अपवर्ड में चली गई, अपनी बाय ट्रेंड में चली गई। अब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, दोबारा एक बल्कि अपना हाई बना दिया। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा एक हाई बना दिया, इस हाई को हम करेंगे मार्क। और मार्केट ने फिर हमारे पास क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने दोबारा इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, और वो भी क्या कि एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग के साथ। बॉडी क्लोजिंग के साथ जब मार्केट यहाँ पे हमारे पास ब्रेक करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस हो जाएगा।
बॉस होने के बाद हमने क्या देखा, हमारे पास जो लास्ट लो था, हमारे पास जो लास्ट लो था वो हमारे पास क्या हुआ, कंफर्म हो गया। ये वाला जो लो था हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब हमने देखना है कि इस लो को क्या यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज कर रही है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बिल्कुल नहीं, बॉडी क्लोज यहाँ पे भी नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ पे देखेंगे अपना हाई। दोबारा अगर हम अपना हाई देखें तो ये हमारे पास लगा हाई हमारा, ठीक है जी। हम अपने हाई को करेंगे दोबारा मार्क यहाँ पे, इस हाई को हमने किया मार्क। इस हाई को मार्क करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक लिया और दोबारा मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके इसे ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट खाली विक के साथ स्वीप कर रही है, तो हम इसे वैलिड अपना बॉस नहीं मानेंगे, बल्कि यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, एक बॉडी क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ऊपर इस जोन, इस कैंडल के ऊपर क्लोज अपना कैंडल कर रही है, तो भी हम इसे क्या मानेंगे, अपना वैलिड बॉस, अपना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इसका जो आखिरी लो था वो हमारे पास जी कन्फर्म हो गया। ये वाला जो लो हमारे पास बन रहा था वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास कन्फर्म हो गया। अब ये हमारे पास लो कन्फर्म हुआ तो हम देखते हैं क्या मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है कि नहीं किया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे भी स्वीप किया है विक के साथ, तो ये हमारा वैलिड चॉच नहीं माना जाएगा। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आगे भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिलहाल के लिए अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रही है। मैं ये आज की ही वीडियो बना रहा हूं, ये मैं मतलब कि पिछली कोई एग्जांपल्स आपको 1.5-2 महीने पिछली एग्जांपल्स आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं आपको फ्रेश एग्जांपल्स यहाँ पे शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे पास चॉच नहीं हुआ। चॉच नहीं हुआ तो हम क्या देखेंगे, हम अपना अगला हाई देखेंगे। अगला हाई हमारे पास कौन सा है, अगला हाई हमारे पास है जी ये वाला। हम अपने अगले हाई को यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या देखेंगे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद मार्केट ने इस हाई को दोबारा ब्रेक किया। दोबारा ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इसे क्या मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया इसे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, अपना जो लो था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब लो क्रिएट होने के बाद हमने क्या देखना होता है कि हम जो लो की कैंडल है इसको क्या मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दी है, तो यहाँ आके इसने मार्केट इस लो की नीचे बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे आके मार्केट ने दी है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे ट्रेंड लाइन के ज़रिए मार्क कर लेंगे और हम इसे बोलेंगे जी सॉरी और हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हमारे पास ये क्या हो गया है, चॉच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो हमारे पास ट्रेंड था, ट्रेंड हमारे पास कौन सा था, बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड अब कौन से ट्रेंड में तब्दील हो गया है, बियरिश ट्रेंड में। अब ये बिल्कुल एक तरह का तब्दील हो चुका है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे वैलिड चॉच हो चुका है। तो ये थी आज की एग्जांपल्स। मैंने सोचा आपके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स की एक बेसिक सी वीडियो आपको बना के दिखा दूं कि हम किसे इसको अपनी लाइव मार्केट में मार्क करते हैं और किस तरह हम बॉस और चॉच के ज़रिए स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।